प्रेमी सज्जनों, हमारा जीवन कितना सफल व सार्थक रहा, इस दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। हम लोग जीवन किस तरह बर्बाद करते हैं। 4 युवक था, चारों युवक पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, पढ़ने लिखने में उसे मन ही नहीं लगा। स्कूल जाए तो सारा दिन खेल में बिता देता था। घर में काम में हाथ भी बटाना मुश्किल था। गार्जियन तंग आ चुके थे, बच्चे सुनते नहीं थे। तंग आकर के माता पिता ने कहा, चलो घर छोड़कर के भागो तुम लोग। अब चारों लड़के को गार्जियन घर से तो निकाल दिया, चारों घर से तो भाग गए। भागने के बाद जीवन किसी तरह काटना शुरू कर दिया। कहीं कुछ मिल जाता खाने को वहां खा लेता, जैसे तैसे जिंदगी बसर करने लगा। तो चारों दोस्तों का विचार हुआ कि यार क्या बताए, बहुत दिन हो गया हम लोग को हलवा खाए हुए, बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया है। दूसरा दोस्त बोला कि हाँ यार बिल्कुल सही बात है, बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया है। बोला चलो ना कोई उपाय करते हैं। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी जा रहे थे, बेटा तुम लोग हलवा खाएगा? बोला हाँ बाबा, तो देखो फलाना सेठ का जो मकान है ना, उसके जब पिताजी मरे थे तो भोज में हलवा बना था, सारे लोग हलवा पूरा खाए थे। माताजी भी मरने वाली है, अगर वो मर गई तो हलवा समझ लो कि निश्चित मिलना ही मिलना है। चारों युवक ने सोचने लगा कि भाई भगवान तो सबका सुनते हैं, फिर हम लोग को क्यों नहीं सुनेंगे। विचार किया, बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तो चलो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बोला कि नहीं वहां मत चलो, ऐसा करो सेठ जी के घर के सामने ही बैठेंगे हम लोग, और वहीं भगवान का प्रार्थना करेंगे। अब वहां बैठ गया, बैठने के बाद कहने लगा, प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि हे भगवान सेठ जी का माय मर जाए, सेठ जी का माय मर जाए, सेठ जी का माय मर जाए। अरे जो चारों लोग प्रार्थना कर रहे थे कि सेठ जी का माय मर जाए, सेठ जी का माय मर जाए, उधर से सेठ जी आ रहे थे। सेठ जी नहीं आ रहे थे, सेठ जी का नौकर आ रहे थे। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोला महाराज हम लोग प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो प्रार्थना? तो सेठ जी के माय मर जाए, सेठ जी के माय मर जाए। बोले क्यों? तो देखिए हम लोग बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया है, हमें पता चला है कि सेठ जी के जब पिताजी मरे थे तो इनके घर में हलवा बना था, इसीलिए हम लोग भी आ गए और उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। उनका नौकर बोला कि अगर तुम लोग को हलवा ऐसे ही मिल जाए तो क्या दिक्कत है। बोला सेठ जी का मैं 100 साल और जिंदा रहे। गए सेठ का जो मुनीम थे, गए सेठ जी को बोले ऐसा ऐसा बात है, 4 युवक बाहर बैठा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से। बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ पूछता हूँ अभी। चारों युवक को बुलाया, सेठ जी तो दयालु थे, बोले बोलो बेटा क्या बात है। बोला सेठ जी कोई बात ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से हलवा नहीं खाए हैं, हलवा खाने का इच्छा था, इसी वजह से हम यहाँ पर जैसे ये कर रहे थे। बोले कोई बात नहीं है, तुम लोग को अभी हलवा खिला देते हैं।
चलो जी, इन लोग को 1 किलो हलवा बना दो और खिला दो। चारों आदमी बोलने लगा, महाराज हमने बहुत दिनों से हलवा नहीं खाया है, 4 आदमी हैं, कम से कम 4 कड़ा हलवा चाहिए, तब हम लोग को पेट भरेगा। सेठ जी के पास कोई चीज का कमी नहीं था। सेठ जी बोले, हो मस्तू, यही बन जाएगा, बैठो। चारों युवक बैठ गया। सेठ जी ने 4 कड़ा हलवा बनवाया। वो हलवा बनवाने बनवाने के बाद चारों व्यक्तियों को एक एक कड़ा हलवा परस दिया गया। जब हलवा परसा गया, अब वहां खाते खाते 3 व्यक्ति तो मर गए, एक बैठ करके वहां पर रो रहा था। सेठ जी के मुंशी गए देखने, ये क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो बोला कि प्रभु, रो रहा हूं इसलिए कि ये 3 लोग तो खाते खाते मर गए, हम भी खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन जो हलवा बचा हुआ है इसका क्या होगा? इसीलिए तो मैं रो रहा हूं कि ये तो खाते खाते मर गए, हम भी मर जाएंगे, लेकिन ये बचा हुआ है हलवा, 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 क्या होगा? प्रेमी सैनो, उसी हलवे के लिए आज हम भी रो रहे हैं, अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। हलवा क्या है? मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे घर को क्या होगा, मेरी पत्नी को क्या होगा? उस हलवा रूपी पत्नी, बच्चे, धन, मकान, उसी के लिए सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हम लोग को जीवन में मिलता क्या है? हाथ मलने के सिवा। आपने कभी विचार नहीं किया? तो एक करते हुए इसके साथ साथ वो सत्य को जानना भी बहुत जरूरी है, तब तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।